तो अब से ठीक 24 घंटे पहले हाथरस में जिस जगह पर सत्संग हो रहा था वो देखते ही देखते कैसे शमशान में बदल गया, वो कैसे मृत्युलोक में तब्दील हो गया। हाथरस हादसे के ग्राउंड जीरो से इसकी रियल टाइम रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल, हाथरस हादसे के ग्राउंड जीरो पर इस समय लगातार हमारी नजर है, वहां पर जो कुछ भी घटनाक्रम हो रखे हैं। कल हादसे के बाद से लगातार वहीं पर हम डटे हुए हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं जो आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। वहां पर सीएम योगी भी पहुंचे, हालात का जायजा उन्होंने लिया और कल के हादसे की एक एक कड़ी जोड़ने की हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और हाथरस में अभी तक हुआ क्या है, इसकी हर एक जानकारी आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और देखिए हाथरस में आखिर लापरवाही किसकी रही, जिम्मेदारी इसकी किसके जरिए है, और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें खंगालने की कोशिश लगातार हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक एक सहयोगी हमारे साथ जो बने हुए हैं। अहमद बिलाल भगदड़ वाली जगह से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ सबसे पहले अहमद बिलाल का ही रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी इस पूरे मामले में जिस तरीके से कई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, ये कड़ियां जो अलग अलग बिखरी पड़ी हैं, बिलाल कैसे जुड़ेंगी और फिलहाल कोई ताजा अपडेट है क्या इस पर? बिल्कुल शिरीन, देखिए कड़ियां जो हैं वो जुड़ना शुरू भी हो गई हैं, बल्कि क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार जो आयोजक समिति के जो 6 प्रमुख सदस्य थे, एक तो देवप्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आरोपी है और जिसका नाम भी इस एफआईआर में है, उसको ढूंढने के लिए लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा जो बाकी के जो आयोजनकर्ता हैं जिनका नाम सामने आया है, उनके घर पर भी पुलिस की टीम जो है वो पहुंच रही है और उन आयोजनकर्ताओं के घर पर एबीपी न्यूज की भी टीम पहुंची है और वहां पर यह पता चला है कि बहुत से आयोजककर्ता जो हैं वो इस वक्त अपने घर से जो है वो कहीं और गए हुए हैं, तो लेकिन पुलिस जो है वो लगातार उनके लिए दबिश जो है वो दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इसकी कड़ियां जो है वो जल्दी खुल करके सामने आएगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी पुलिसिया लापरवाही भी इस पूरे मामले में देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई थी, तो फिर कैसे 2.5 लाख लोग यानी कि तकरीबन 3 गुने से भी ज्यादा लोग अगर इकट्ठा हुए, तो फिर ऐसे में जो परमिशन पहले दी गई थी वो परमिशन क्यों नहीं रद्द की गई? लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट होता है वो क्या कर रहा था, वो उसको क्यों नहीं पहले से पता था कि इतने लोग जो है वो चाहे दूसरे शहर से या फिर दूसरे राज्य से जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, इतनी भारी भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर कितने पुलिसिया बंदोबस्त का इंतजाम जो है वो करना पड़ेगा। और एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर एबीपी न्यूज को बताया है कि तकरीबन 100 पुलिसकर्मी जो है वो इस पूरी सुरक्षा बंदोबस्त में तैनात किए गए थे। तो आप जो है वो प्रशासन के हिसाब से ही सोच लीजिए कि इक्वेशन लगाइए कि अगर 80,000 लोगों की इजाजत दी थी और 100 पुलिस वाले थे, यानी तकरीबन 800 लोगों पर एक पुलिस वाला प्रशासन की तरफ से दिया गया था, लेकिन वास्तव में जो स्थिति थी वो 2.5 लाख से ज्यादा की भीड़ थी और पुलिस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 100 थे, जिसमें से एक सीओ रैंक का अधिकारी था, 5 इंस्पेक्टर थे, दर्जन भर से ज्यादा एसआई थे। बिल्कुल बिलाल, बहुत बड़ी लापरवाही है और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, इस पर लगातार सवाल बना हुआ है। और देखिए हाथरस में जहां पर भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत हो गई, वहां हमारे सहयोगी जगविंदर सिंह पटियाल भी पहुंचे। पटियाल की पड़ताल में लापरवाही की पूरी कहानी सामने आ गई। अभी आपको जगविंदर सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते। भोले बाबा के सत्संग के बाद सिकंदर राव के फुलरई गांव में भगदड़ कैसे मची, दर्शकों को यह समझाने के लिए मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूं जहां से पंडाल और भगदड़ वाली जगह एक ही आईने में नजर आ जाएगी। अब गौर कीजिए, मेरे पीछे वो पंडाल सजा हुआ है जो फुलरई के खेतों के बीच में लगाया गया था और इसमें हजारों की संख्या में, हालांकि कुछ तो लाखों भी कहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहां भीड़ मौजूद थी और 12 से लेकर 2 बजे तक सत्संग होना था, बावजूद उसके भीड़ यहां सुबह से ही जमा होने लगी थी। 12 साल बाद यह सत्संग हो रहा था। कहा यह जा रहा है कि भोले बाबा 2012 में आए थे और उसके बाद सत्संग करने के लिए 2024 में यहां आना हुआ। जब यह सत्संग तकरीबन 2-2:15 बजे खत्म हुआ तो उसके बाद भोले बाबा का काफिला इस रास्ते से निकला। ये जो आप देख रहे हैं अलग से पैसेज बनाया गया है, ये पैसेज सीधा स्टेज की तरफ जाता है जहां गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी और गाड़ी से उनका काफिला
इस रास्ते से बाहर आया, यानी वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे पब्लिक पंडाल तक पहुंचती थी। यहां से जब उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में काफिला बाहर आ रहा था, तभी लोगों ने क्या किया, जो पंडाल के अंदर लोग मौजूद थे वो इस सफेद गेट को देखिए, इस सफेद गेट के जरिए बाहर आ गए सारे। हालांकि जो ये इलाका खुला आप देख रहे हैं, बीच में जहां पानी भरा हुआ है बारिश के कारण, इस पूरे इलाके में लोग मौजूद थे, लेकिन जो पंडाल के अंदर भीड़ थी वो भी बाहर की तरफ भागी। अब आप सोच रहे होंगे बाहर की तरफ क्यों भागी? बाहर की तरफ इसलिए भागी कि बाबा के काफिले को निकलकर जाना था एटा की तरफ, यानी जिस तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं। लोगों को लगा कि वो जैसे ही हाईवे के ऊपर आएंगे उनके चरणों की धूल लेंगे, या उनके, कुछ लोग बताते हैं कि जो गाड़ी के टायर है उसके नीचे की धूल महिलाएं ले जाती हैं, उसको वो ऐसा शुभ मानती हैं। और ज़्यादातर क्योंकि बाबा की फॉलोअर्स भी महिलाएं हैं, लिहाजा इसलिए भीड़ हाईवे की तरफ भागी। अब हाईवे पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी, गाड़ियां भी रुकी हुई थी, ट्रैफिक को रोका गया था। जब बाबा आया और जब गया उस दौरान ट्रैफिक बंद रहा, बीच में एक लाइन खोल भी दी गई थी। लेकिन जहां अब ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये उस हादसे के बाद है। जब वो भीड़ पंडाल की यहां हाईवे पर आ गई तो यहां मौजूद पहले से ही लोग जो है उनकी संख्या बढ़ गई और जगह कम पड़ गई। अब आप जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी देख रहे हैं और पीछे जिस तरफ खेतों के बीच में कुछ लोग आपको तलाशी लेते हुए दिख रहे हैं, वहां पड़ताल करते हुए दिख रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम एक मौजूद है, वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट हरियाली के बीच में कोई चीजें ढूंढ रहे हैं खेतों के बीचों बीच। ये वो इलाका है जहां उस तरफ भी लोग खड़े थे, लेकिन जब पंडाल के अंदर से निकली हुई भीड़ गाड़ी को देखने के लिए और वो जो चरणों की धूल कहते हैं उसे लेने के लिए वहां पहुंची, तो जो निचले इलाके में लोग खड़े थे, जहां ये अभी जांच चल रही है, इन निचले इलाके में जो लोग खड़े थे वो दबने शुरू हो गए। यानी इधर से प्रेशर पड़ा, हाईवे थोड़ी ऊंचाई पर था, और परली तरफ जहां पीली पट्टी लगी हुई है वहां इस खेत में जितनी भी भीड़ मौजूद थी वो भीड़ दबती चली गई, और भगदड़ का सारा खामियाजा हाईवे के दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने भुगता, उनकी जान चली गई। वहां भी बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी, उनके जूते, चप्पल, कपड़े, सामान, खाने पीने की कई चीजें अब भी वहां पर पड़ी हुई हैं। अब इस नजरिए से समझिए कि यहां पंडाल लगा हुआ है, इस तरफ मेरे बाईं तरफ पंडाल से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बाबा की गाड़ी निकली। बाबा की गाड़ी निकलने के बाद पंडाल की भीड़ सड़क की तरफ भागी। सड़क की तरफ भागने पर जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी भीड़ थी उस इलाके में दबाव बढ़ गया, लोग ज्यादा हो गए, और वो इलाका जहां पहले से भीड़ मौजूद थी हाईवे के दूसरे किनारे पर, वहां पर निचाई भी थी, ढलान भी थी, इसीलिए यहाँ की भीड़ के कारण वहाँ की भीड़ जो है वो नीचे दब गई जब इधर से प्रेशर पड़ा। ये वजह बनी भगदड़ मचने की, और अब तक 121 लोगों की जान चली गई है। थोड़ी देर पहले मेरी अलीगढ़ रेंज के आईजी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 121 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब तक 121 लोगों की इस भगदड़ के दौरान मौत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, बाबा कहाँ है? बाबा कहा जा रहा है कि मैनपुरी के अपने आश्रम में है, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन ताज्जुब की बात ये सोचिए कि जो बाबा कल तक ये सत्संग दे रहा था, कल तक ये प्रवचन दे रहा था, कि सोचिए साथ क्या लेकर जाना है। 2 शब्द नहीं निकले इतने लोगों की मौत के बाद कि सत्संग के बाद जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो 2 शब्द नहीं बोल पाया। हालांकि अभी पुलिस ने बाबा से कोई पूछताछ नहीं की है, हाई लेवल की जांच ऑर्डर की गई है और इसमें बाबा से सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन एफआईआर में कहा यह जा रहा है कि फिलहाल बाबा को किसी भी तरह से नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ जोगिंदर पटियाल, सिकंदर राव, उत्तर प्रदेश। तो हाथरस हादसे पर जोगिंदर पटियाल की रिपोर्ट आपने देखी, और पटियाल की पड़ताल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में देखिएगा कि इस हादसे से जुड़ी हुई तहकीकात उनके जरिए कहां तक पहुंची है। विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से ग्राउंड जीरो। अहमद बिलाल का रुख करते हैं। बिलाल, अब ऐसे में कई सवाल ये भी उठ रहा है, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि जब 80,000 की इजाजत थी, लेकिन ये मालूम चल गया था कि लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए, तो ऐसे में प्रशासन ने सही समय पर क्या फैसला नहीं लिया?
बिल्कुल शिरीन, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि लगभग यही वक्त था अभी से 24 घंटे पहले जब ये हाथरस का फुलरई गांव एक शमशान में तब्दील हो गया। लेकिन उसके बाद किस तरीके से पुलिसिया एक्शन जो है वो सामने आया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे ही सत्संग सभा से बाबा निकले हैं और उसके बाद यही वो मोमेंट था जब जो भीड़ है, उनके अनुयायी हैं, वो उनके काफिले की तरफ दौड़े हैं उस धूल को इकट्ठा करने के लिए, और जो नीचे गिरता गया वो वापस नहीं उठ सका। इस पूरे मामले पे क्या अब तक जो है वो जो सेवादार की भी भूमिका सामने आ रही है, इस पर हमारे सहयोगी हैं पंकज गुप्ता, लगातार कल से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। पंकज, एक बड़ी भूमिका सेवादारों की, आयोजकर्ताओं की जो है वो सामने आ रही है, क्या आपकी पड़ताल में अब तक? जी, मैं आपको बता दूं, ये इसी टाइम था और जहां शमशान घाट बन गया था। ये जीटी रोड है। जीटी रोड के जस्ट बगल में ये लगभग 3 से 4 मीटर गहरा एक खेत है और खेत में पानी और कीचड़ दोनों थे। वहां पर भीड़ जो थी दौड़ने लग गई और भीड़ को देखते हुए वहां पर जो सेवादार थे और आयोजन समिति के जो लोग थे उनके हाथों में डंडे भी लगे हुए थे। ये FIR में दर्ज में जो मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको कि उन डंडों से उनको रोका गया, पर भीड़ का जो दबाव था इतना ज़्यादा था कि वो भीड़ उन कुचलते, और जो वहाँ पे महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे उनको रोनते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़ गई। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था कल का। और सिर्फ ना सिर्फ लाठी डंडों, बल्कि FIR में इस बात का भी जिक्र है कि जो सबूत मिटाने के लिए क्या बदमाशी की गई आयोजकर्ताओं की तरफ से, खेत में जो है वो सबूत महिलाओं के पर्स और बच्चों के चप्पल, महिलाओं के चप्पल भी देखने को मिले। जी, वहाँ पे जब जो नज़ारा था जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, वहाँ पर चप्पलें, हजारों की तादाद में चप्पलें थे, बोतलें पानी की थी, बच्चों के पर्स, बहुत सी इस तरह की सामान थे। वो उनको आयोजक थे, वहाँ पे जो सेवादार थे, उन लोगों ने बाद में उनको हटाने की भी कोशिश की। जी, जब आप आए थे यहाँ पर, जो आपने CHC ट्रॉमा सेंटर की बात कर लें या फिर यहाँ पर घटना स्थल पर जब आए थे, उस वक्त का मंजर जो है वो क्या आपके जहन में आ रहा था? मैं उस मंजर को कभी, मैंने जो आंखों से देखा उस मंजर को मैं कभी नहीं भूल सकता। इतना दर्दनाक हादसा मैं कभी नहीं भूल सकता उस चीज को। पुलिसिया फाइल क्या कह रही है पंकज? कब तक जो मुख्य आरोपी है मधुकर, वो कब तक गिरफ्त में आ जाएगा? कहां तक जांच पहुंची? मैं जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई तो उनके यहाँ दबिशें, टीम बनाकर दबिशें दी जा रही हैं। वो अपने घर से अभी भी फरार चल रहे हैं, उनका पता लगाया जा रहा है और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है उस तरह का अपडेट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शिरीन देखिए, ये है पंकज जो कि बता रहे थे, जो कि कल यहाँ पे 24 घंटे के करीब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोगों में गुस्सा भी वहां पर है, जो आसपास के लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग ने अदानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी की एक रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन हिंडनबर्ग अब खुद गंभीर आरोपों से घिर चुका है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। क्या हिंडनबर्ग ने अदानी के शेयरों को शॉर्ट करने के लिए दर्जनों फर्मों के साथ मिलकर काम किया? क्या हिंडनबर्ग ने अदानी समूह के खिलाफ झूठी रिपोर्ट जारी कर सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए? सेबी के एक्शन में आने के बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से सवालों के घेरे में है। सेबी ने अदानी समूह की कंपनियों के बारे में भ्रामक रिपोर्ट जारी करने के आरोप में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, नॉर्थन एंडरसन और मॉरिशस के FBI मार्क किंगडन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी का आरोप है कि हिंडनबर्ग और एंडरसन ने सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस का उल्लंघन किया, जबकि FBI किंगडन पर वेंशन ऑफ फ्रॉडलेट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस के अलावा सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट फॉर FBI रेगुलेशन के उल्लंघन का भी आरोप है। सेबी का ये भी दावा है कि हिंडनबर्ग को भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में अदानी एंटरप्राइजेस फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए FBI मार्क किंगडन ने अदानी एंटरप्राइजेस में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने में मदद की और कमाए गए मुनाफे को शॉर्ट सेलर के साथ साझा किया। हिंडनबर्ग और एंडरसन ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया। FBI किंगडन पर भी नियमों के उल्लंघन का आरोप। ट्रेड के लिए हिंडनबर्ग और FBI मार्क किंगडन की मिलीभगत। हम आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर एक्सपर्ट कमेटी और सेबी ने कई महीनों तक जांच की।
यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सेबी की जांच नियमों के तहत की गई है और उसमें कतई कोई खामी नहीं। इसलिए इस मामले की जांच एसआईटी से करवाने का औचित्य नहीं बचा है और अब इस मामले में सेबी ने एक्शन लेते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस बीच नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंडनबर्ग ने कोटक महिंद्रा बैंक का नाम भी घसीटा है। सेबी को हिंडनबर्ग, एडरसन और किंगडन से उनके जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई